पंकज एस्ट्रोलॉजी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल राजयोग जिसको बोलते हैं गज केसरी योग। तो ये गज केसरी योग क्या है और जिस कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर एक गज केसरी योग बनता है तो उसके जीवन में उसका प्रभाव क्या होता है और उसको वो गज केसरी योग का फल कब मिलता है, तो पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसके कुछ छोटे छोटे नियम है कि गज केसरी योग कैसे बनता है। तो पहला नियम है, गुरु और चंद्रमा की युति होती है। गुरु और चंद्रमा की कोई भी बाहु के अंदर युति होती है तब ये गज केसरी योग बनता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे होती है तो भी गज केसरी योग बनता है। यानी आपको पता होगा कि गुरु की 3 दृष्टि है, 5, 7 और 9। इसमें से कोई भी दृष्टि से वो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे होती है तो वो गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसके अंदर 5 यानी पंचम और नवम दृष्टि अति शुभ मानी गई है। इसके अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो एक गज केसरी योग के अंदर ग्रहों की डिग्री का भी देखना होता है, क्योंकि जब ग्रहों की डिग्री पावरफुल होगी तभी ये गज केसरी योग बहुत अच्छा प्रभाव व्यक्ति के जीवन के अंदर देगा। मान लो कि कोई ग्रह की डिग्री है 0 डिग्री है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है और वैसे ही 28, 29 और 30 डिग्री है तो ये गज केसरी योग होगा, मगर उसका प्रभाव जितना हमको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जब ऐसी डिग्री में होंगे तो वो बाल्य अवस्था में होंगे और वो मृत अवस्था यानी वृद्धावस्था में होंगे। तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर उसके उपाय भी दिए गए हैं। उसका आप येलो कलर का गोल्डन पोखराज पहन सकते हो, मोती भी पहन सकते हो। हालांकि आपको आपकी कुंडली कोई अच्छे ज्योतिष यानी ज्योतिष को बता के ये रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि गज केसरी योग 12 भाव के अंदर कौन से भाव में बना है। तो एक गज केसरी योग के मैंने आपको नियम बताए कि पहले तो गुरु और चंद्रमा की युति से और दृष्टि ये गज केसरी योग बनता है। उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। तीसरा नियम है, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, यानी सूर्य जो है उसके पास चंद्र या गुरु है। उसके दूसरा कि गुरु और चंद्र की युति है, वहां पे सूर्य तब बैठ गए और उनको अस्त कर दिया है तो ये गज केसरी योग का जितना प्रभाव चाहिए आपको नहीं मिलेगा। तो सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सब नियम बताए। अभी हम बात करेंगे गज केसरी योग बनाया तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। एक गज केसरी योग यानी गज यानी हाथी और केसरी यानी सिंह, तो एक गज और केसरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी उस ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना पावरफुल होता है कि हाथी और सिंह की ताकत, शेर की ताकत उनके अंदर होती है, उसकी दहाड़ जैसी ताकत होती है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में ठान लेता है वो करके ही वो छोड़ता है। और वो भी देखा गया है कि ये ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली और अपने समाज के अंदर बहुत अपने ज्ञान से यश, मान, सम्मान, कीर्ति वो सब हासिल करते हैं और वो आध्यात्मिक लोग होते हैं और बहुत दान धर्म करते हैं और भगवान की पूजा आराधना भी करते हैं, यज्ञ करवाते हैं। बहुत सारा वो धार्मिक आदमी ऐसे होते हैं और वो कोई सरकारी या अपनी कोई प्राइवेट फील्ड के अंदर भी बहुत अच्छा पद प्राप्त करते हैं और अपनी ही मेहनत से, अपनी बुद्धि से वो बहुत आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये भी देखा गया है कि जब गज केसरी योग जिस कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर होता है वो बहुत बुद्धिशाली होता है, अपनी सोच उसकी बहुत शार्प होती है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा मन का कारक है। और जब चंद्रमा का ये योग बनेगा और उसके पास बृहस्पति देव बैठ गए या बृहस्पति देव की दृष्टि है तो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो उसकी जो ब्रेन है, ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा और उनको जो डिसीजन पावर, एडमिन पावर बहुत अच्छा होगा। केंद्र के अंदर और त्रिकोण के अंदर इसका बहुत शुभ मिलता है, शुभ फल मिलता है गज केसरी योग का। एक आपको मैं एग्जांपल शेयर करता हूं। मान लो कि केंद्र के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर कर्क राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हैं, तो अपनी चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क राशि और बृहस्पति देव उनके साथ बैठ गए तो चतुर्थ भाव में बैठने के कारण यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण होगा। अभी बृहस्पति देव कर्क राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं तो यहाँ पे दूसरा भी एक योग होगा, पंच महापुरुष का हंस योग होगा।
तो यहाँ पे दो योग बनेगा, एक तो गज केसरी योग और दूसरा योग बनेगा पंच महापुरुष का हंस योग। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर चतुर्थ भाव में होने के कारण उनको माता का उत्तम सुख मिलेगा, माता से बहुत लगाव होगा और माता से बहुत बेनिफिट भी होगा उनको, और अपने बल पे वो प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी बहुत कुछ हासिल करेंगे। और उसकी सप्तम दृष्टि उसकी पड़ेगी कर्म स्थान पे, यानी 10वें भाव पे, तो वो बिजनेस का स्थान माना गया है, यानी यहाँ से वो बहुत सारा मान सम्मान कमाएगा और अपनी बिजनेस के अंदर भी वो उसकी अच्छी प्रगति होगी। यहाँ पे उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव में, तो उनका आयुष्य के अंदर भी उनका बहुत अच्छा होगा, आयुष्य बढ़ेगा उनका। बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी 12th हाउस में, एक जब गज केसरी योग बनेगा तो उसका मोक्ष अच्छा होगा और विदेश से भी उनकी आय हो सकती है, विदेश से भी वो धन लाभ हो सकता है और विदेश जाने का चांस बहुत अच्छा हो जाता है, वो 100% जा सकता है। तो मित्रों गज केसरी योग बनता है तो ऐसे वो फल देता है। सबसे ज्यादा फल उसका केंद्र में और त्रिकोण में मिलता है, हालांकि 6वें, 8वें और 12वें भाव में इतना शुभ फल उनका मिलता नहीं है। इसका मीन्स के इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। पावरफुल रिजल्ट उसको केंद्र और त्रिकोण के अंदर ही मिलते हैं, क्योंकि बहुत शुभ माने गए हैं और 6वां, 8वां और 12th हाउस अशुभ माने जाते हैं और वहां से आदि व्याधि उपाधि मिलती है, क्योंकि वो यहाँ पे गज केसरी योग का इतना फल नहीं मिलेगा। ऐसे गज केसरी योग जब बनता है तो कोई पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती है, नीच ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। नीच राशि के अंदर गज केसरी योग बना है तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो एक कुछ छोटे छोटे नियम है और व्यक्ति के जीवन पे उसका क्या क्या प्रभाव होता है मैंने आपको बताया। अभी हम बात करेंगे 12 भाव के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो कैसा होता है। तो प्रथम कुंडली के प्रथम भाव के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति का तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, यानी बुद्धिशाली, चतुर होता है। सेकंड भाव के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो उसकी वाणी और धन का स्थान बहुत अच्छा हो, उसकी वाणी ऐसी होती है कि वो बोलने में बहुत चतुर होता है और अपनी चतुराई से बहुत सारे व्यक्तियों को आकर्षित करता है। मान लो कि तीसरे भाव के अंदर गज केसरी योग बना है, तो तीसरे भाव के अंदर गज केसरी योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है और अपने भाई बहन के साथ उनका अच्छा लगाव होता है और अपने साहस और पराक्रम से बहुत सारी सिद्धियां हासिल करता है। चतुर्थ भाव के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो मैंने आपको बताया कि उसको माता का शुभ उत्तम मिलता है, फिर मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी का शुभ उत्तम मिलता है। पंचम भाव में जब गज केसरी योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति स्टडी, यानी वो जब स्टडी कर रहा है तो वो टाइम बहुत आगे जाता है और बहुत अच्छी डिग्री भी प्राप्त करता है। संतान सुख उसका बहुत अच्छा होता है, उसके संतान बहुत बुद्धिमान, होशियार, चतुर होते हैं। और लव मैरिज के लाइन के अंदर वो जाता है, लव मैरिज करता है तो उसका सक्सेस होता है, लव मैरिज के अंदर उसकी लाइफ बहुत सक्सेस होती है। मान लो कि सप्तम भाव के अंदर गज केसरी योग बना है तो ऐसे केस के अंदर सप्तम स्थान है जो वो माना गया है कि विवाहित जीवन के लिए, और यहाँ से बिजनेस आप देख सकते हो, पार्टनरशिप में बिजनेस, रोज रोज की आपकी इनकम आप देख सकते हो। तो ऐसे केस के अंदर उनको एक तो जीवन साथी का उत्तम सुख मिलेगा, अपनी जीवन साथी कुछ अर्निंग करती हुई मिलेगी, कुछ बिजनेस या कुछ जॉब ऐसा कुछ, और बहुत बुद्धिमान, होशियार जीवन साथी उनको मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा तो वो बहुत ही अच्छा उसके अंदर उनको आय होगी और रोजी रोज की उसकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी। नवम भाव में बना है गज केसरी योग तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होगा, यानी भाग्योदय अच्छा होगा, विदेश भी वो जा सकेगा और अपने बल पे वो जहां पे हाथ डालेगा वो मीन्स के वहां से वो कुछ ना कुछ हासिल करेगा, मीन्स के उसको बहुत ही अच्छा प्रभाव उसको मिलेगा। अभी दसम भाव में गज केसरी योग बनता है तो दसम भाव हमारा कर्मस्थान माना गया है, तो ऐसे भाव के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो एक तो उसका बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा प्रगति होता है और बहुत आगे तक ले जाता है अपना बिजनेस, और वो अपने समाज के अंदर अपने बल पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी चतुराई से बहुत ही यश, मान, सम्मान प्राप्त करता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। नवम भाव में भी जब गज केसरी योग बनता है तो वैसा आदमी भी बहुत धार्मिक होता है, वो भगवान की भक्ति बहुत करता है, दान, मंदिरों के अंदर दान करता है, अपने गुरु, अपने बड़ीलों, उसका आदर भी बहुत करता है। अभी मान को लाभ स्थान यानी 11वें स्थान के अंदर गज केसरी योग बना है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ होते रहते हैं
और ऐसे गज केसरी योग की सप्तम दृष्टि पड़ती है पंचम स्थान पे, तो वहां से भी उनकी इनकम अच्छी होगी, यानी उनको धन लाभ अच्छा होगा और संतान सुख अच्छा होगा और वो बहुत अपने जीवन के अंदर वो इनकम हासिल करेगा। अभी छठवें, आठवें और 12वें स्थान के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो उसका मैंने अभी आपको बताया कि जैसे बहुत इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है क्योंकि वो अशुभ स्थान माने गए। और ऐसे स्थान के अंदर जब गज केसरी योग बनता है तो जैसे कि केंद्र और त्रिकोण के अंदर जो गज केसरी योग का फल हमें मिलता है वैसा फल यहाँ पे नहीं मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि गज केसरी योग जिसकी कुंडली के अंदर है और उसकी डिग्री कम है तो उसको क्या करना है। तो आपको उसका पोखराज रत्न और चंद्र वो पहन के आप गज केसरी योग को पावरफुल बना सकते हो। ये पहनने से आपको उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। मगर ये पोखराज रत्न और चंद्र का मोती रत्न आप कोई अच्छे ज्योतिष, ज्ञानी ज्योतिष को बता के ही पहनना चाहिए क्योंकि वो कैसे बैठे हैं वहां पे, चलित कुंडली में उसकी क्या स्थिति, वो सब देख के वो प्रिडिक्शन किया जाता है। अभी उसका फल कब मिलेगा, तो मित्रों मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिसको व्यक्ति के कुंडली के अंदर एक गज केसरी योग बना है ये बहुत ही पावरफुल योग है। ऐसी व्यक्ति में जब चंद्रमा और बृहस्पति देव की दशा महादशा चलेगी तो वो व्यक्ति बहुत सारी सिद्धियां हासिल करेगा और कहां से कहां चले जाएगा उसको पता भी नहीं होगा और अपनी अपनी बाहु पे, अपनी ताकत से वो बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी कमाएगा। मगर वो कौन से भाव में बैठा है वहां से पता चलेगा। तो जब भी महादशा अंतरदशा चंद्रमा और बृहस्पति की चलेगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ हासिल करेगा अपने जीवन के अंदर और बहुत सारी प्रगति होगी उसकी और उसको बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपको बताया कि ज्योतिष के अंदर गज केसरी यानी गज एंड केसरी, शेर की ताकत वाला गज, पावरफुल गज केसरी योग के बारे में। तो मैं आशा रखता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को और कमेंट भी करना चाहिए जिससे मैं मेरे मोटिवेशन मिले और दूसरा भी वीडियो आपके लिए शेयर कर सकूं। आभार।